थी राजस्थान के अंदर। और मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस के कुछ नेता सीबीआई और ईडी के रडार पे है और बीजेपी जब चाहे उनको धमका के उनसे अपने हिसाब से भजनलाल को चूंकि मुख्यमंत्री रहना था कि भजनलाल ने कांग्रेस से इस तरह की टिकटें दिलाई जिससे भाजपा को सीधा सीधा फायदा हो। और यहाँ गजेंद्र खींवसर ने जो मूंछ वाला बयान दिया उससे भी 10 से 15 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी को अलग से मिला। मेरे यहाँ से गए हुए जयचंद जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा उसका झंडा उनको पकड़वा दिया। जो अपने आप को किसान नेता कहते थे उन्होंने उस व्यक्ति का झंडा पकड़ा जो अंगूठा टेक। तो मेरी तो बहुत बड़ी जीत है कि मुझे हराने के लिए सारे लोग एक हो जाए और मेरी स्कूल में कोई फेल हुआ हो और उसको एडमिशन भी दे दे और उसको पास भी करा दे नकल करा के और उसका झंडा पकड़ ले। तो मेरी तो बहुत बड़ी जीत हो। बात तो मूछ की तक आ गई, मूछ करा लेंगे ये करा लेंगे। मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये बयान उन सबको भारी पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। आप भी जानते हो मेरी एक आदत है, मैं भूलता नहीं हूँ, याद बहुत रखता हूँ। जो कांग्रेस का बोर्ड था वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया और कांग्रेस ने वोट मांगे ही नहीं। और सिर्फ इस दबाव में 4-5 सीटें कांग्रेस हारी कि 2-3 नेता जेल जाने की स्थिति में और सीबीआई ईडी के रडार पे डर के मारे वो लोग भाजपा के साथ मिलकर आरएलपी को हराने में लगे। जो आरएलपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिस आरएलपी की वजह से 11 सीट कांग्रेस पार्टी और सहयोगी जीते, उसी आरएलपी को मारने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोदी के अंदर बैठ गई। ये हमारी जीत है। मेरे यहाँ से मेरे ही प्रधान को लेकर चले गए। जो मेरी पार्टी का प्रधान था वो तो खुद मंडल में हारा, वार्ड सरपंच का 2 चुनाव हारा, बूथ से भाग गया। तो मैं उसका कितना ध्यान रख रहा था मेरा जी जानता है कि मैंने किस तरह उसको एक 0 से यहाँ तक लेके आया। और मेरी पीठ में खंजर घोंप के भागा और भाजपा ने उसको झपक लिया। भाजपा की जीत थोड़ी है, ये तो आरएलपी का आदमी ही वहां पे गया। भाजपा तो टिकी नहीं मेरे साथ। भाजपा की 3-4 बार जमानत जब्त हुई है, सारे एकजुट हो गए। ये बेबाकी तो मेरी रहेगी, दुश्मन कितने बनेंगे नहीं बने, ये मेरी स्टाइल थोड़ी बदलूंगा मैं। ये तो ऐसे ही चलेगी राजस्थान के अंदर। जो दिल से मर गया और जो अपने आप में जिसका जमीर मर गया, जमीर मरा हुआ व्यक्ति लड़ नहीं सकता। जिसका जमीर जिंदा वही लड़ेगा। जमीर हमारा जिंदा है। कांग्रेस मरे हुए जमीर की पार्टी है जिसने अपने आप का सौदा कर लिया भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी को मारने के बजाय इनको यही चैलेंज दिया था कि मैंने कहा जब बिना गठबंधन के अगर आप आकर के चुनाव लड़ोगे तो उसका जो नतीजा होगा वो सही परिणाम होगा। कांग्रेस ने चाहे नहीं किया हो गठबंधन, लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने इनके साथ में अंदर खाने सेटिंग कर ली, इसलिए ये यहाँ तक भी पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में इनके पास में रास्ते जो बचेंगे वो लिमिटेड बचेंगे और इनको कोई गुरेज नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है कि ये किसी भी अपने मौका परस्ती देख के, मौका परस्ती के चक्कर में किसी के भी घुटने दबाने को तैयार हो जाते हैं। तो अब ये गुडाले होकर के चाहे बीजेपी में जाने की बात करें तो इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। और ये मैं उनको फिर से एक बार चैलेंज दे देती हूँ कि इन्होंने आज तक जब ये लोगों को बोला है कि मैंने तीसरा फ्रंट बनाया, तो ये तीसरा फ्रंट अपना कायम रखें और इसी में रह करके लड़ाई लड़े, इंडिपेंडेंटली लड़ाई लड़े। जनता ने जब नकार दिया, उतरी हुई हांडी को बीजेपी क्यों गांठेगी कुछ, मुझे ऐसा नहीं लगता। हनुमान बेनीवाल हर बार ये कहते हैं कि खींवसर जो है वो रालोपा की राजधानी है। मेरा ये मानना है कि अगर वो इसको गढ़ कहते थे तो गढ़ तो आज ध्वस्त हो गया। अगर वो रालोपा की वो कहते हैं कि मेरी राजधानी थी, तो भाई राजधानी नहीं बची। तो इन परिस्थितियों में अस्तित्व की लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। चुनाव परिणाम के बाद कहा कि भाजपा के पास दूल्हा नहीं था, मेरे ही पार्टी के एक मेंबर को वो अपने साथ ले गए। पिछला चुनाव लड़ाया तो हार गए। ये भी एक सोचने वाली बात है कि ज्योति मिर्धा को मैंने चुनाव जिता दिया, दिव्या मदेरणा को मैंने चुनाव जिता दिया, हरीश चौधरी को मैंने जिता दिया, डोटासरा को मैंने जिता दिया, जब मैं चाहता था जिता दिया, जब मैं चाहता था हरा दिया। कमाल की बात यह है कि आप इन सब को जिताते थे और आज वो खुद ही बोल रहे हैं कि इन सब ने मिलकर के मुझे चुनाव हरा दिया। जिन जिन लोगों ने रालोपा को छोड़ करके दूसरे दलों में गए वो सब आगे जाकर के प्रोग्रेस करें, जनप्रतिनिधि बने, कोई पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।